नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। आइए एक नजर डालते हैं बिहार चुनाव से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। बिहार चुनाव से पहले चरण की वोटिंग के प्रचार प्रसार का कल अंतिम दिन था। इस बीच भोजपुरी एक्टर और छपरा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने यूपी के सीएम पर तंज कसा। खेसारी लाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को छपरा आने की नसीहत दी। साथ ही ये भी पूछा कि एनडीए के नेता जंगलराज छोड़कर अपना काम बताएं कि उन्होंने आखिर बिहार के लिए क्या किया है। छपरा की सियासत में स्टारडम और सत्ता की टक्कर अब वोटिंग बूथ पर तय होगी। इसी के साथ गया जिले में चुनावी माहौल के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। इमामगंज विधानसभा से हम पार्टी की विधायक सह प्रत्याशी दीपा मांझी के प्रचार वाहन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ये घटना गुरुआ विधानसभा के गुरारू रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां स्थानीय लोगों ने प्रचार वाहन को रोककर जांच की तो उसमें से शराब के कार्टन मिले। चुनावी सियासत में शराब की राजनीति वोटरों से ज्यादा सुर्खियों को नशे में कर चुकी है। चुनाव के सिर्फ 2 दिन पहले की गई इस हरकत का वोटिंग पर क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ बीजेपी एमपी और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने हाल ही में राजद उम्मीदवार और भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच चल रहे नचनिया शब्द वाले विवाद पर कहा कि डिप्टी सीएम पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने नचनिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, इसीलिए अब इस मामले को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, अगर उन्हें ये शब्द कहा भी होता तो इसमें गलत क्या है। मैं खुद नचनिया हूँ, हम सब कलाकार हैं, गाते हैं, नाचते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, इसमें शर्म या अपमान की कोई बात नहीं है। बिहार चुनाव अब सिर्फ नेताओं का नहीं, कलाकारों की इज्जत का भी मैदान बन चुका है। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसमें से करीब 32% यानी कि 415 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की रिपोर्ट में मंगलवार को ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि 11 नवंबर को दूसरे चरण में होने वाले चुनाव में कुल 1302 उम्मीदवारों में 1297 ने बताया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 341 ने बताया कि उन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब वोटर तय करेंगे कि विकास चाहिए या दागदार दावेदार। लोकतंत्र की असली परीक्षा यही है। साथ ही बिहार की राजनीति में लालू परिवार के भीतर की खींचतान सुर्खियों में है। विधानसभा चुनाव की गहमा-गहमी के बीच लालू यादव के बड़े लाल और जेजेडी प्रमुख तेजप्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव पर लगातार हमले तेज कर दिए हैं। ये टकराव अब केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्तिगत और भावनात्मक तंज भी शामिल हो गए हैं। चुनाव से पहले इस घर की लड़ाई से क्या महागठबंधन की ताकत कमजोर पड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वी चंपारण के मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार न सिर्फ विकास का केंद्र बनेगा, बल्कि देश की रक्षा उद्योग में भी अहम भूमिका निभाएगा। शाह का दावा है कि बिहार विकास का हब बनेगा। अब फैसला जनता के हाथों में है। साथ ही चकिया में आयोजित सभा में शाह ने कहा, अब भारत किसी की गोली का जवाब खामोशी से नहीं देगा। अगर पाकिस्तान से गोली चलेगी तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा और वो गोला बिहार की धरती पर बनेगा। उनके इस बयान पर सभा में मौजूदा हजारों लोगों ने तालियां बजाई और भारत माता की जय के नारे लगाए। सीमा से दूर बिहार में रक्षा उद्योग की गूंज, ये वादा कब हथियारों में ढलेगा, ये बड़ा सवाल है। साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाएं अब किसी के झांसे में आने वाली नहीं हैं। एनडीए सरकार ने डर और अपराध के साए से यहां की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। अब फिर उस दौर में लौटना उन्हें मंजूर नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनधन योजना से 3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। ये हमारे शासन का गौरव है। गरीब महिलाओं की रसोई में अब धुआं नहीं है, क्योंकि उन्हें स्वच्छ ईंधन मिला है। महिलाओं को छोटे से छोटे व्यापार से जोड़ने के लिए 11 लाख जीविका समूह सशक्त किए गए हैं। महिलाओं का भरोसा किसके साथ वादों और योजनाओं की जंग अब मतपेटी तय करेगी। साथ ही मोकामा से जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल जारी है।
इसी बीच दुलारचंद यादव के पोते ने कहा कि जब तक हत्याकांड के 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा जाता है, तब तक ब्राह्मण भोज नहीं किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम मांग कर रहे हैं कि मेरे दादा की हत्या में शामिल सभी 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। न्याय की जिद बिहार की सड़क से लेकर सियासत तक गूंजती दिख रही है। साथ ही आपको बताते चले कि चुनाव आयोग की कार्रवाई का आधार ललन सिंह का वो कथित बयान बना जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से विपक्षी उम्मीदवारों के मतदाताओं को मतदान करने से रोकने का निर्देश दिया था। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाषण में समर्थकों से कहा था कि वो एक तो विपक्षी नेताओं के क्षेत्र के मतदाताओं को चुनाव के दिन घर से निकलने ही नहीं देंगे, या यदि वो आग्रह करें तो उन्हें वोट डलवा कर घर में ही बंद करवा दें। चुनाव आयोग सख्त है इस पर। लोकतंत्र में धमकी की नहीं, अब जनता की आवाज चलती है। ये थी बिहार चुनाव से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बिहार चुनाव से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहे YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।